जॉन्स मिल प्रकरण में आम आदमी पार्टी द्वारा कार्यवाही न होने पर जिला मुख्यालय पहुंच अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है। आप नेता कपिल वाजपेयी ने प्रशासन और भू माफियाओं पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन और न्यायालय की रोक के बावजूद भी अधिकारियों के मिलीभगत से भू माफिया जॉन्स मिल की जमीन पर लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं। दरअसल 19 जुलाई 2020 को भू माफियाओं द्वारा जॉन्स मिल कंपाउंड में विस्फोट किया गया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और विस्फोट करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया था। जॉन्स मिल कंपाउंड में बेशकीमती जमीनों पर पिछले 71 वर्षों से लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं। इन निर्माणों की शिकायत प्रशासन से की गई, जिसके बाद प्रशासन द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया और किसी भी नव निर्माण पर रोक लगा दी। प्रशासन और न्यायालय की रोक के बावजूद भी भू माफिया धड़ल्ले से बेखौफ होकर बहुमंजिला इमारतें बना रहे हैं। इसी विषय को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी द्वारा जिला मुख्यालय पहुंच धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी ने बताया कि जॉन्स मिल कंपाउंड में न्यायालय और प्रशासन की रिपोर्ट के बावजूद लगातार धड़ल्ले से बेखौफ भूमाफिया बहुमंजिला इमारतों का डूब क्षेत्र में निर्माण करा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन के अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण का खेल बदस्तूर जारी है और प्रशासन इस पूरे मामले पर आंख बंद कर बैठा है। जब तक प्रशासन इस मामले पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, तब तक आम आदमी पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना जिला मुख्यालय पर अनवरत जारी रहेगा। सबको मालूम है कि जॉन्स मिल मामले में कुछ लोगों को प्रशासन ने अपनी जांच के बाद दोषी माना। उन दोषियों को सरकारी दामाद बनाकर उनको पाला पोसा जा रहा है। उनके लिए बुलडोजर नहीं दिख रहा है। उनके लिए जिन लोगों को भूमाफिया घोषित करा उनके लिए बुलडोजर नहीं है, वो खुले में घूम रहे। उनको पकड़ के अंदर करने की क्यों कवायद नहीं हो रही है? जिन्होंने बम फोड़ा उनके लिए एक ऐसी मरीगिरी सी FIR करवाई गई। उन सब चीज़ों को दोबारा से देखा जाए। समय आ गया है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, सरकार की ज़मीन को, दूसरा एक और मज़े की बात है कि सरकार की ज़मीन को सरकार लेना नहीं चाहती है। मैं ADAVC साहब पे गया तो उन्होंने कहा इन्होंने हमारे यहाँ शमन शुल्क, मैं भी कह रहा हूँ मेरे को भी मैंने कोई ज़मीन देख ली है, मैं भी 2 करोड़ का शमन शुल्क जमा कर रहा हूँ। 50 करोड़ की ज़मीन मुझे भी दे दो, मैं भी वहाँ पर महल बना लेता हूँ। ऐसी अगर प्रक्रिया चलेगी तो यहाँ पर हम लोगों का विरोध रहेगा। और इस विरोध के लिए भाई DM साहब के आदेश को ओवररूल VC साहब कैसे कर सकते हैं? और अगर ओवररूल करा गया है तो इनको कार्रवाई करने में, अपने एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने में दिक्कत क्या आ रही है? हम इन सारी चीज़ों को लेकर आज यहाँ धरने पर हैं। आपको न केवल आज धरने पर हैं। क्या लगता है आपको कि जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद भी ADA प्रशासन द्वारा उनको स्वीकृति दे दी कि कहाँ गड़बड़ी नजर आ रही है? कहीं मिली भगत लग रही है आपको? कहीं आप सही शब्द नहीं कह पाए शायद कि दाल में कुछ काला तो नहीं है, या पूरी की पूरी दाल ही तो काली नहीं है। हमें तो पूरी दाल काली दिख रही है। सारे दोषी हैं जिनने इजाज़त दी है। क्या उन्हें इस माननीय जिलाधिकारी के आदेश का संज्ञान नहीं था? और अगर नहीं था तो ये बहुत खतरनाक है। उन्होंने जानबूझकर उन्हें इजाज़त दी है और वहाँ निर्माण हो रहा है। पूरी की पूरी दाल काली है और कहीं ना कहीं बड़ा गड़बड़ है। कई सारे विभागों की जमीन पर भी अवैध निर्माण हो गए हैं। सिंचाई विभाग, नगर निगम, पुलिस महकमा और राजस्व विभाग, सबकी जमीनें हैं। तो क्या ये सारे विभाग आंखें मूंद के बैठे हुए हैं? लगातार निर्माण कार्य जारी है। मैं बात कर रहा हूँ जिलाधिकारी महोदय से, आप आंखें मूंदे क्यों बैठे हो? आपके विभाग अगर नहीं कर रहे हैं कार्रवाई, आप उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं करवाते हैं कि भाई सिंचाई विभाग क्यों नहीं अभी तक वहाँ पर सक्रिय हुआ? नगर निगम क्यों सक्रिय नहीं हुआ? पुलिस विभाग, पुलिस महकमा, पुलिस चौकी की ज़मीन पे लोगों ने अपना मार्केट तैयार कर लिया और पुलिस महकमा हाँ हमारी ज़मीन थी, लिखित में हमारी ज़मीन है, उस पर कुछ होगा नहीं। होगा क्यों नहीं? इसका मतलब कहीं ना कहीं सारे लोगों की संलिप्तता है। और इस सब के भाई आपको बता दें कि आगरा के जॉन्स मिल की 2596.57 करोड़ की संपत्तियां 71 साल में उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद भूमाफिया और उनके वारिसों ने बेच डाली। तहसील से लेकर आगरा विकास प्राधिकरण और कलेक्ट्रेट तक जमीनों की खरीद फरोख्त का फर्जीवाड़ा होता रहा, लेकिन प्रशासन को इसकी कानो कान खबर नहीं लगी। बम विस्फोट के 5 महीने तक चली 8 सदस्यीय जांच रिपोर्ट में पूर्व में कई चौंकाने वाले खुलासे भी प्रशासन ने किए हैं। आपको बता दें कि जॉन्स मिल में 107 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन पर कब्जे की प्रक्रिया करीब 1.5 साल से दर में लटकी है। 8.83
एकड़ कलेक्टर की जमीन और 48,319 वर्ग मीटर सिंचाई व नगर निगम की जमीन जॉन्स मिल में खुर्द-बुर्द हो गई। पिछले वर्ष दिसंबर में जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने सरकारी जमीनों पर कब्जा लेने के आदेश दिए थे। आदेश के बाद अफसर धरातल पर कार्रवाई नहीं करा पाए हैं। जॉन्स मिल के खसरा संख्या 272 में पुलिस महकमे की भी जमीन है। पुलिस चौकी की जमीन पर अचानक मार्केट बन गई। दूसरी ओर जोन्स परिवार को कलेक्टर व राज्य सरकार की तरफ से 8.83 एकड़ भूमि शर्तों पर दी गई थी। नगर निगम और सिंचाई विभाग की 48,319 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण हो गए। कुल सरकारी जमीन की मालिकाना कीमत 107 करोड़ रुपए है। जॉन्स मिल में कुल 2,596 करोड़ रुपए की जमीनों का फर्जीवाड़ा एडीएम प्रशासन निधि श्रीवास्तव की जांच में सामने आया था, जिसके बाद जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने मौजा घटवासन के खसरा संख्या 1734, 1737, 1739, 1741, 2078, 2079, 2080, 2081, 2085, 2086 और 2087 में जमीनों के खरीदने बेचने पर रोक लगा दी। इन खसरों में ही सिंचाई विभाग, नगर निगम, राज्य सरकार की जमीनें शामिल हैं। 11 खसरा संख्याओं में भू मानचित्र स्वीकृति, नए बिजली कनेक्शन व निर्माण प्रतिबंधित है, जिसके बावजूद भी लगातार धड़ल्ले से निर्माण का कार्य बदस्तूर जारी है। प्रशासन ने जॉन्स मिल में 23 खसरों की जांच कराई थी, जिसमें करीब 101 बीघा जमीन है, जिसे खुर्द-बुर्द करने के आरोप में गंभीर मल पांड्या, हीरालाल पाटनी और मुन्नीलाल मेहरा के अलावा उनके विधिक वारिसों राजेंद्र जैन उर्फ रज्जो, हेमेंद्र अग्रवाल उर्फ चुनमुन और सरदार कमलजीत सिंह के खिलाफ भूमाफिया एक्ट के तहत कार्रवाई की संस्तुति एडीएम प्रशासन ने डीएम से की थी, जिसके बाद इन तीनों लोगों को ही डीएम ने भूमाफिया घोषित किया। बाकी अन्य हिस्सेदारों के विरुद्ध 8 महीने बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। इतनी सब कार्रवाई हो जाने के बावजूद भी जहां प्रशासन एक और जॉन्स मिल में कोई भी नया निर्माण और एक ईंट भी लगाने की इजाजत नहीं दे रहा है, इसके बावजूद भी जॉन्स मिल कंपाउंड के इन खसरा संख्याओं में लगातार मल्टीप्लेक्स और आवासीय बिल्डिंग खड़ी हो रही हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया है और प्रातः दर्पण न्यूज भी इस खबर को लगातार दर्शकों के साथ एक्सक्लूसिव तौर पर साझा कर रहा है। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।